नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं, आदित्य की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो प्यार, त्याग और सफलता के मायने ही बदल देगी। एक ऐसे नौजवान की दास्तां जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में बताए एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि भाई एक ऐसे प्यार के लिए कोई आखिर कितनी दूर तक जा सकता है जिसे वो मानता हो कि ये तो कभी मिल ही नहीं सकता। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे हीरो आदित्य से। एक ऐसा नौजवान जिसकी जिंदगी का अगर कोई दूसरा नाम था तो वो था मेहनत। आदित्य की दिनचर्या, मतलब आप सोचिए, सुबह सुबह अखबार बांटना, उसके बाद सीधे कॉलेज जाना और फिर शाम को परिवार का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाना। हुआ ये था कि उसके पिता बीमार पड़ गए थे, तो घर की पूरी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर आ गई थी। और इसी भागदौड़ के बीच ना एक बहुत छोटी सी, एकदम मामूली सी घटना होती है। एक ग्राहक उसे अखबार फेंकने का तरीका ठीक करने को कहता है और आदित्य बिना कुछ कहे उसे मान लेता है। और इसी बहाने उसकी पहली नजर पड़ती है दिव्या पर। एक ऐसी पहली मुलाकात जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। हाँ, तो वो जो छोटी सी मुलाकात थी ना, वो असल में एक बहुत बड़े मोड़ की शुरुआत थी। यहीं से एक ऐसे रिश्ते की कहानी शुरू होती है जो पहली नज़र में तो भाई बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। और देखिए किस्मत का खेल, वो दोनों फिर मिलते हैं, लेकिन इस बार हालात एकदम अलग थे। दिव्या की महंगी सी कार बीच रास्ते में खराब हो जाती है और कौन मदद के लिए आता है? आदित्य, अपने रिक्शे के साथ। और उसी छोटे से सफर में आदित्य को पता चलता है कि जिसे वो लिफ्ट दे रहा है वो कोई और नहीं बल्कि शहर की सबसे बड़ी डायमंड कंपनी दिव्या डायमंड इंडस्ट्रीज की मालकिन है। अब आदित्य के दिल में तो दिव्या के लिए एक खास जगह बन गई थी, लेकिन वो अपनी हकीकत भी अच्छी तरह जानता था। कहाँ वो और कहाँ दिव्या, जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। दिव्या उसके लिए आप कह सकते हैं उन खट्टे अंगूरों जैसी थी जो बहुत दूर, उसकी पहुंच से बहुत बाहर थे। और अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां आदित्य का ये एक तरफा प्यार एक ऐसे बलिदान की शक्ल लेता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लगभग 1 साल बीत जाता है। आदित्य को दिव्या का चाय का एक पुराना न्योता याद आता है और वो उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाकर उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देती है। दिव्या दिव्या आईसीयू में है, उसकी किडनी फेल हो चुकी है और उसकी जान खतरे में है। दिव्या की कंपनी एक किडनी डोनर के लिए 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान करती है। 1 लाख रुपए। लेकिन आदित्य के लिए ये पैसे का सवाल था ही नहीं। उसका इरादा तो कुछ और ही था। वो सीधे सीधे पैसों के इस ऑफर को मना कर देता है। उसका इरादा एकदम साफ था। ये कोई सौदा नहीं था, ये दिव्या के लिए उसके प्यार का, उसके जज्बे का इजहार था। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर सिर्फ अपना पहला नाम लिखता है, आदित्य, बस, ताकि दिव्या को कभी कभी भी ये पता न चले कि उसकी जान बचाने वाला कौन था। और फिर सफल सर्जरी के बाद वो चुपचाप वहां से गायब हो जाता है, बिना किसी को बताए। चलिए अब कहानी में कुछ साल आगे चलते हैं। समय बदल चुका है और आदित्य और दिव्या एक बार फिर आमने सामने हैं। लेकिन इस बार टक्कर है प्रोफेशनल मैदान में, जहां एक बहुत पुराना राज खुलने की कगार पर है। आदित्य अब वो पुराना रिक्शा वाला नहीं है। उसने एमबीए कर लिया है और खुराना डायमंड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। ये वही छोटी कंपनी है जो दिव्या के विशाल इंडस्ट्रीज की सीधी कॉम्पिटिटर है। और फिर आदित्य जो करता है वो कमाल है। उसकी नई नई स्ट्रैटेजीज की वजह से सिर्फ 1 साल के अंदर खुराना ग्रुप का टर्नओवर दिव्या की कंपनी को पछाड़कर आसमान छूने लगता है और दिव्या की कंपनी उसे भारी नुकसान होना शुरू हो जाता है। अब अपनी कंपनी को बचाने के लिए दिव्या एक चाल चलती है। वो खुराना ग्रुप के उस स्टार प्रोडक्शन मैनेजर को डबल सैलरी पर नौकरी का ऑफर भेजती है जिसने ये सब किया था। और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो जिसे बुला रही है वो वही आदित्य शर्मा है जिसने एक दिन चुपचाप उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे दिया था। सोचिए, रिक्शे की वो पहली मुलाकात, वो गुमनाम किडनी डोनेशन और अब ये नौकरी का ऑफर। अतीत और वर्तमान की ये सारी बिखरी हुई कड़ियां अब जुड़ने वाली थीं और एक बहुत बड़ा राज सामने आने वाला था। और फिर वो मीटिंग होती है जहां दिव्या के जनरल मैनेजर के मुंह से वो सच्चाई निकलती है जो सब कुछ बदल देती है। दिव्या को पता चलता है कि उसका सबसे बड़ा बिजनेस कॉम्पिटिटर
ये कामयाब आदित्य शर्मा कोई और नहीं बल्कि वही आदित्य है जिसने उसे अपनी किडनी देकर एक नई जिंदगी बख्शी थी। बस इस एक सच के सामने आने के बाद दोनों की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो अब सवाल यह है कि प्यार और प्रोफेशन के इस अजीब से टकराव का अंजाम क्या होगा? चलिए देखते हैं। आदित्य यहां भी अपनी ईमानदारी और वफादारी दिखाता है। वो दिव्या का ऑफर ठुकराकर अपनी कंपनी के साथ ही रहता है, लेकिन वो दिव्या की कंपनी को इस मुश्किल से निकालने में उसकी पूरी मदद करता है और यहीं से उनके बीच एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। एक ऐसी पार्टनरशिप जो बिजनेस के नफे नुकसान से कहीं बढ़कर थी। धीरे धीरे ये प्रोफेशनल सम्मान गहरे प्यार में बदल जाता है। वो जो एक चाय का कर्ज बाकी था ना, वो आखिरकार पूरा होता है और वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पानी दूध में मिलकर एक हो जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें प्यार की एक नई परिभाषा सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं है, ये है आपसी समझ, एक दूसरे की भावनाओं को पहचानना और एक दूसरे की पसंद का सम्मान करना। तो आदित्य की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छूट जाती है। क्या सबसे महान, सबसे बड़ा प्यार वही है जो बदले में कुछ भी नहीं मांगता? इस पर सोचिएगा जरूर।